आपको 10 साल की बच्ची के लिए ए लाइन ड्रेस बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए मैंने ये वेलवेट के कपड़े की बना रही हूँ ताकि ये विंटर्स में पहनाने लायक बनेगी। इसमें हम ये कोट कैनवास आता है, इसका इस्तेमाल करेंगे और एक लाइनिंग का और इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें कोट कैनवास नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं, हम सिर्फ लाइनिंग लगाकर भी ड्रेस बना सकते हैं। लाइनिंग यानी अस्तर लगाकर भी ड्रेस बना सकते हैं। मैं इसमें कोट कैनवास लगा रही हूँ, उससे इसमें एक वार्म लुक आएगा, ड्रेस और अच्छी गर्म बनेगी। इसके लिए मैं इसको कोट कैनवास लगाकर बना रही हूँ। तो मैं पहले कोट कैनवास वाले कपड़े की कटिंग करूँगी। ये 1.5 मीटर कपड़ा है और इसका जो विड्थ है ये 60 इंच है। इसको मैंने लंबाई में डबल फोल्ड कर लिया है। ये साइड जुड़ी हुई साइड है और ये ओपन साइड इस तरफ रहेगी। आप सब तरफ से कपड़े को सही से फैला लीजिए। अगर आप कोट कैनवास नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट पहले लाइनिंग वाले कपड़े की कटिंग करिए। अब हम सबसे पहले लंबाई लेते हैं। लंबाई हमेशा जुड़ी हुई साइड से लेंगे हम और ये साइड से स्टार्ट करेंगे लंबाई लेना। हमारे पास जो इस ड्रेस में लंबाई है वो 32 इंच तैयार है, 32 इंच। तो उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 33.5 इंच। तो हम इसमें 1.5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 33.5 इंच। तो हम यहाँ पर एक निशान लगा देंगे, ये हमारी लंबाई का निशान होगा। अब हम यही साइड पर अपने तीरे का नाप वगैरह ड्रॉ करेंगे, उससे हमारी फ्रंट पार्ट निकालने में आसानी होगी। पहले हम बैक पार्ट बना रहे हैं, तो अब हमने लंबाई का निशान ले लिया है। अब हम तीरे का आधा लेंगे। इसमें जो हमारे पास तीरा है वो 13 इंच है, तो 13 का हाफ 6.5 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से हम 6.5 इंच लेंगे। अब हम आर्म होल की लाइन बनाएंगे। आर्म होल बच्चों का कैसे निकाला जाए, इसके लिए है सीने का चौथा हिस्सा। इसमें मेरे पास जो सीने का नाप है वो 26 इंच है, तो उसका चौथा करेंगे। 26 पे हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे और 4 फोल्ड कर लेंगे, तो आता है 6.5 इंच। तो हम यहाँ से लेंगे 6.5 इंच। इसको हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस जगह पर हम सीने का चौथा प्लस 2 लेंगे। तो इसमें हमारे पास सीने का नाप 6.5 आया, उसमें 2 प्लस करेंगे तो 7.5 और एक 8.5 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये जो निशान हमने लगाया था लेंथ का आर्म होल की, वहाँ से सीने का चौथा प्लस 2 ये वाला निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से बच्चों के लिए हम आधा इंच लेते हैं। ये जो कॉर्नर बन रहा है एल शेप, यहाँ से हम बच्चों के लिए आधा इंच आर्म होल का निशान के लिए लगाते हैं। और यहाँ से हम 1 इंच यहाँ से लेते हैं सिलाई का और ये कर्व से ऐसे आपस में ऐसे गोलाई से मिला देते हैं। अब हम ये लाइन को मेज़र करेंगे। 1/2 इंच, 6.5 का हाफ आएगा 3.25 और उसको आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए यहाँ से स्लांट और यहाँ से हल्का सा ऐसे शेप देते हुए
ये शेप आप चाहें तो इससे भी लगा सकते हैं, किसी भी गोल चीज़ से, हाफ से, इस तरह से। अब हम कमर की लंबाई का नाप लेंगे। कमर लंबाई इस नाप में मेरे पास है 13 इंच, 13 इंच। मैं यहाँ 13 इंच लूँगी, 13 इंच लूँगी। अब मैं यहाँ से ये जो नाप आया था हमारा सीने का चौथा +2 वाला 8.5 इंच, इससे आधा इंच कम हम यहाँ लेंगे। तो हमारे पास 8.5 आया था, तो हम 8 इंच लेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चों के सीना, कमर, सीट वगैरह के नाप अक्सर एक जैसे आते हैं, उनकी बॉडी का कोई शेप नहीं होता है, तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंग शेप देने के लिए हम यहाँ से सिर्फ आधा इंच कम रख लेंगे, तो वो ऑटोमेटिक शेप हो जाएगा। अब हम इस लाइन को इस लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें 20 इंच का घेरा करते हुए इसकी नीचे का घेरे दूंगी। तो यहाँ एक निशान लगा लूँगी। आप अपनी मर्जी से इस घेर को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने कपड़े के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ से यहाँ ऐसे स्लांट इसको मिला देंगे। ये पीछे वाला पोर्शन बना रहे हैं हम, तो इसमें अभी गले की कटिंग यहाँ से आधा इंच लंबाई में होगी और 2 इंच यहाँ से चौड़ाई में होगी। बहुत छोटी सी ये ऐसे शेप दिया जाए। अब हम ये जो हमने गले का निशान लगाया है, यहाँ से इंची टेप को ऐसे रखकर जो हमारी लंबाई है 33.5, वहाँ पर हम इस जगह पर हम ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ से हम ऐसे 33.5, 33 और 33.5 इंच का लेकर एक सर्कल बना लेंगे। ध्यान रखें आपका इंची टेप मुड़ा हुआ ना हो, सीधा हो, और यहाँ से आप बिल्कुल ना हिलें। तो इस तरह से आप देंगी तो आपके जो कोने हैं वो बाहर की तरफ निकलेंगे नहीं। ये 33.5 इंच का हम पूरा ऐसे एक निशान लगा लेंगे। अब हम इस वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। हमने जहाँ जहाँ निशान लगाए हम बस वहीं तक कटिंग करेंगे। हम ये बैक वाले नेक की कटिंग भी करेंगे और यहाँ से हम आधा इंच लेंगे और उसको यहाँ स्लांट मिला लेंगे गले के एकदम पास तक, और हमें स्लांट पार्ट की कटिंग करेंगे। और अब हम ये बाहर वाले आर्म होल के निशान की कटिंग करेंगे क्योंकि हमने ये बैक वाला पोर्शन बनाया है। यहाँ पर आप एकदम कोना ना बनने दें, इसके लिए आप चाहे तो कोई ये गोल शेप वाला स्केल लेकर यहाँ से इसको गोलाई में कर सकते हैं और फिर इसकी कटिंग कर लीजिए। हमने सिलाई का और मार्जिन का इसी में प्लस कर लिया है। सीने का चौथा +2 हमने इसीलिए लिया है कि इसमें सिलाई भी ऐड हो गई और मार्जिन भी ऐड हो गया है। अब हम ये वाला पार्ट है इसको एज इट इज हम अपनी तरफ कर लेंगे। ये देखिए ये ओपन साइड है। अब हम इस तरफ हमारी फ्रॉक को, बैक वाले पार्ट को उल्टे साइड ऐसे यहाँ पर रख लेंगे। अब हम नाप कर यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये बैक वाला पार्ट है, इससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर आगे चेन लगाएंगे और ये फोल्ड होगा, तो इसलिए हम इसको 1 इंच ज़्यादा रख रहे हैं। अब हम पहले इसके सब तरफ से इसको बराबर कर लेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही हम इसके ऊपर एक ड्रॉ कर लेंगे।
नेक का भी हम निशान लगा लेंगे। अब हम ये वाला पार्ट हटाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम ये जो पार्ट है यहाँ से हम अपना नेक का निशान लगा लेंगे। चौड़ाई तो हमने बैक वाले पार्ट से ले ली। अब लेंथ हम यहाँ से 2.5 इंच सीधी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम राउंड कॉलर लगाने वाले हैं और उसको यहाँ पर मिला। आप चाहें तो पहले एक बॉक्स बना लीजिए और फिर आप उसके ऐसे मार्क दे दीजिए। अब हम इस वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। हम ये जो आर्मों का निशान है 6.5 इंच, इसका हाफ कर लेंगे 3.25 इंच और यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ लेके फ्रंट वाले आर्म होल की निशान लगा लेंगे। यहाँ से आप बिल्कुल सीधे चलिए और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे और ये वाले निशान की हम कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट आर्म होल का निशान हो जाएगा। इस तरह से हमारी ए लाइन फ्रॉक की कटिंग होती है। अब हम स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स के लिए हमें ये जो पार्ट है, चौड़ाई निकालने का तरीका सेम रहेगा। सीने का चौथा हिस्सा, तो सीने का चौथा हिस्सा था 6.5 इंच, तो हम एज इट इज 6.5 इंच करके इसकी चौड़ाई निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से हमारी स्लीव्स की लेंथ ले लेंगे। हमारे पास स्लीव्स की लंबाई है 20 इंच। हम इसमें 1 इंच ही प्लस करेंगे, क्योंकि हम लाइनिंग के साथ इसको अटैच करेंगे। और आप चाहें तो ज़्यादा कर सकती हैं, उसको फोल्ड ज़्यादा चौड़ा फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि बढ़ते बच्चे होते हैं तो कभी ऊंचा होता है तो हम उसको खोलकर बड़ा कर सकते हैं। तो हम 20 इंच हमें तैयार की 20 इंच हमें तैयार चाहिए, तो हम 21.5 इंच इसका नाप रखेंगे। हम यहाँ से 21.5 इंच पर निशान लगाकर सीने का चौथा हिस्सा 6.5 इंच लेते हैं। ये हमारी स्लीव्स की चौड़ाई। अब हम ये पार्ट निकालने के लिए बच्चों का स्टैंडर्ड साइज 2.5 है, 2.5 इंच है। जैसे मेरा सभी बड़ों के लिए 3.5 इंच होता है, उसी तरह मेरा सभी छोटे बच्चों के लिए 2.5 इंच होता है। और आपको अगर 2.5 इंच निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम है, कन्फ्यूज़न है कि नहीं ये सही नहीं, तो आप सीने का 12वां हिस्सा यहाँ तक ले सकती हैं। जैसे ये 26 सीना है, तो इसमें 12 की टेबल आपको बोलनी है और उससे आपको इसका 12वां हिस्सा निकालना है। तो इस तरह से ये 2.5 इंच आता है। यहाँ से हम बच्चों के लिए आधा इंच लेंगे, यहाँ से हम 1 इंच लेंगे, उसको सीधा ऐसे चलेंगे, यहाँ से ये आधा इंच। अब हम इसको और इसको आपस में जॉइन कर लेंगे, ये निशानों को। बच्चों के लिए हमें 1.25 इंच का बस डिफरेंस होना चाहिए। तो आप जैसे ये 1.25 इंच हमारा 1 इंच ही होता है और ये वाली लाइन हमारी 1.25 इंच की होती है, तो इतना दोनों के बीच में हमें लेना है, टोटल लेना है। तो ये यहाँ और ये यहाँ ना 1.25 इंच हो गया। अब हम इस वाले कर्व वाले स्केल से आप चाहें तो ये ऐसे पहले ये निशान से यहाँ तक हाफ मिला दें, फिर आप ये हाफ को मिलाएं इस पॉइंट तक। इस लाइन को मेजर कर ले, ये 6 इंच है तो 3 इंच आएगा। यहाँ हमें 1.25 इंच लेना है टोटल, तो 1.25 इंच के लिए ये वाला पोर्शन यहाँ आएगा। तो यहाँ से ये हुआ
ये। अब आप ये वाले साइड से यहाँ का निशान को, ये जो पॉइंट बना है इसको हटाने के लिए हम ये वाला स्केल को यूज़ करेंगे। इस तरह से ये निशान मारें। अंदर वाले निशान के लिए हम अपोजिट रखते हुए ये वाला हाफ जो निशान लगा था यहाँ से इस पर ही मिल जाएगा, ये अंदर ऊपर वाले निशान के ऊपर ही मिल जाएगा, यहीं से देखिए। और ये वाला पार्ट आप ये साइड रखकर ऐसे बना लीजिए। ये देखिए, इससे आपकी स्लीव्स का शेप एकदम परफेक्ट बन जाएगा। यहाँ के लिए हमें स्लीव्स की जो गोलाई है उसका हाफ प्लस 2 इंच लेना है। तो मेरे पास इसमें स्लीव्स की गोलाई 8 इंच है, तो उसका हाफ 4 इंच और प्लस 2 कर लूँगी तो 6 इंच हो जाएगा। यहाँ से मैं 2 इंच स्ट्रेट चलूँगी और उसके बाद यहाँ से हम इसको ऐसे मिला लेंगे स्लांट। इस तरह से हमारी स्लीव्स के निशान लगते हैं। अब हम इस वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। पहले हम ये सब बाहर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम ये वाला पार्ट है, इसको 2 पार्ट हम पकड़ेंगे खोलकर। आप जरूर ध्यान रखें ये 2 पार्ट हो, कई बार हमारे ऐसे 3 पार्ट भी आ जाते हैं, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि ये दोनों पार्ट ही हो आपके पास और 2 इस तरफ हो। और फिर हम खोलकर ये वाली कटिंग करेंगे। ये वाला पार्ट हमारा फ्रंट आर्म होल के साथ जुड़ेगा। इस तरह से हमारी ए लाइन ड्रेस की कटिंग होती है और स्लीव्स की भी कटिंग हो जाती है। अब हम मेन कपड़े की कटिंग करेंगे, इन सबको उसके ऊपर रखकर। ये वेलवेट वाला कपड़ा है, इसका भी विड्थ अच्छी खासी ज़्यादा है। नॉर्मल पन्ना जो होता है वो 42 का होता है, ये हमारे पास 39 इंच इसकी चौड़ाई हो रही है, डबल होकर 59.5 होगी। तो हमने ये 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। इस साइज का फ्रॉक बनाने के लिए आपको 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है, अगर नॉर्मल इस कपड़े का पन्ना हो तो। जैसे 42 की विड्थ हो कपड़े की तो आपको 2 मीटर कपड़े में ये वाली ड्रेस बच जाती है। और उसको काटने का तरीका भी आपका यही रहेगा कि आप पहले किनार टू किनार चौड़ाई में कपड़े को फोल्ड कर लीजिए और बैक पार्ट को पहले कटिंग करिए, क्योंकि हमें फ्रंट ओपन ही रखना है। क्योंकि जैकेट वाली ड्रेस बन रही है, एक तरह से फ्रंट ओपन ड्रेस बन रही है, तो इसके लिए हमें इसको एज इट इज करना होगा। अब हम यहाँ पर अपना बैक पार्ट फैला लेंगे। ध्यान रखें आप, ये वाला पोर्शन इस तरफ रहे घेरा और ये इस तरफ रहे। उसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट इधर फैला लेंगे बिल्कुल इसके बराबर, और इसी तरह से आगे हम स्लीव्स बना लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हम एक लाइनिंग की और कटिंग कर लेंगे। ये प्लेन लाइनिंग का कपड़ा है, इसकी भी हम इसी तरह से पहले ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे किनार टू किनार। यहाँ पर बैक पार्ट फैला लेंगे, यहाँ पर ये थोड़ा कम पड़ता है तो हम यहाँ से कॉर्नर पे यहाँ पर थोड़े से जॉइंट लगा लेंगे।
क्योंकि लाइनिंग है, इसमें जॉइंट लगाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो शो नहीं होगा। तो इस तरह से हम अपने तीनों लेयर्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स में भी हम पेपर कोट कैनवास लगा रहे हैं तो उसकी भी उसी तरह से कटिंग कर लेंगे। अब हमने ये कोट कैनवास को इस मेन कपड़े के साथ आयरन करके अटैच कर लिया है सब तरफ से, और उसके बाद शोल्डर से इसको जोड़ लिया है फ्रंट वाले पार्ट को बैक वाले पार्ट के साथ। इसी तरह मैंने ये लाइनिंग का कपड़ा है, इसको भी शोल्डर से बैक वाले पार्ट के साथ फ्रंट वाला पार्ट जोड़ लिया है। दोनों को अलग अलग हमने इसको तैयार कर लिया है। ये देखिए, ये इसका फ्रंट पार्ट है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे और उसको इंची टेप से मेजर कर लेंगे। 1-1 इंच हमने ये फोल्ड करने का एक्स्ट्रा रखा था, तो यहाँ से हम 1-1 इंच पे निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम अपने कॉलर का इस ऐसे गोलाई मेजर कर लेंगे। ये जो हमने निशान लगाया था वहाँ से हम नाप लेंगे। ये हमारा नाप आता है, आप अच्छे से टाइटली पकड़िए, 6 इंच आता है। तो हमें 12 इंच की कॉलर लगानी है, लेकिन हमारे पास जो गले की गोलाई का मेजरमेंट है वो 12.5 इंच है, तो हमें थोड़ी सी इसकी कटिंग करनी होगी गोलाई की, ताकि हमारा नाप थोड़ा बड़ा हो सके। आप हल्का सा बस यहाँ से ये थोड़ा इससे बाहर भी आ रहा है तो ये भी हो जाएगा और ये कटिंग भी होकर हमारा थोड़ा सा गले की गोलाई बढ़ जाएगी। हमें 12.5 इंच चाहिए तो वो हमें मिल जाएगी। अब हम ये 1 इंच वाली जगह छोड़कर इसका ऐसे नाप लेंगे। ये देखिए, ये आ जाता है 6.25 इंच। अब हमारा कॉलर तैयार हो जाएगा 12.5 इंच का। अब हम पहले कॉलर की कटिंग करते हैं, कॉलर तैयार करते हैं, फिर मैं आपको जोड़ना बताती हूँ। तो ये हमारा कोट कैनवास से ही हम कॉलर बनाएंगे। तो इसके लिए हम ये जुड़ी हुई साइड है, ये साइड से हम 6.25 इंच रखेंगे। यहाँ से ये 6.25 इंच रखेंगे, यहाँ एक निशान लगा लेंगे। और 3 इंच चौड़ाई का हम एक ये निशान लगा लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम यहाँ से 2 इंच सीधे चलेंगे और यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और उसको ये गोल वाले कर्व वाले स्केल से मिला लेंगे। ये स्केल बड़ा यूज़फुल है हमारी सिलाई में, इसकी मदद से हमारे कई काम हो जाते हैं, कई शेप हमारे लग जाते हैं। अब हम ये जुड़ी हुई साइड है, यहाँ से 1 इंच लेंगे और उसको यही कर्व वाले स्केल से यह पॉइंट पर मिला लेंगे। अब हमें ये कोने थोड़े से शार्प करने हैं, स्लांट करने हैं, तो हम आधा इंच यहाँ से लेंगे और उसको यहाँ पर जॉइन कर लेंगे।
लेकिन उससे पहले हम यहाँ से अपने इंची टेप को ऐसे तिरछा रखते हुए नाप लेंगे 6.25 इंच। ये बिल्कुल 6.25 इंच है। यहाँ से हम इसको एकदम स्लांट ऐसे मिला लेंगे। अब हम इस वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा कॉलर बन जाएगा। ये कॉलर की शेप हमारी इस तरह से रहेगी। अब हम इसे आयरन करके मेन कपड़े पर लगा लेंगे। जो वेलवेट वाला कपड़ा है हम उस पर इसको लगा लेंगे। इसमें एक स्मूथ साइड होती है और एक रफ साइड होती है। तो रफ साइड को आप उल्टे कपड़े पर रखिए और उसको इसके ऊपर आयरन कर लीजिए। अगर आप कोट कैनवास का नहीं है आपके पास तो आप पेपर कैनवास या कोई भी नॉर्मल कैनवास से आप अपना कॉलर बना सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी कैनवास रखकर उसको इसके बराबर, या तो सिंपल कैनवास है तो आप उसके बराबर सिलाई लगा लीजिए, और पेपर कैनवास है तो उसको भी इसी तरह से आयरन कर लीजिए और इस तरह से इसके ऊपर इसको प्रेस कर लीजिए। इसको अच्छी हीट मिले, थोड़ा धीरे धीरे आप चले तो ये इसके ऊपर चिपक जाएगा। इसके लिए हमें थोड़ी ज़्यादा आयरन गर्म होने की ज़रूरत होती है। पहले आप थोड़ा टेस्ट कर लें, फिर आप आगे बढ़ें। अब हम इससे थोड़ा बाहर बाहर इसकी कटिंग कर लेंगे। एक टेलर चौक से निशान लगा लें। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम एक और पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इसको हम सीधा रखेंगे और इसके ऊपर इसको उल्टा रखकर इसके बराबर बराबर इसकी कटिंग कर लेंगे। आप पिन लगा लीजिए। ये वेलवेट से वेलवेट मिला है तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही ये इसके साथ ऐसे चिपक सा गया है, हिल नहीं रहा है, तो मुझे इसको काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर पिन्स लगाकर इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब हम ये हमारा कॉलर रेडी है। इसको ये वाले पार्ट को हम छोड़ देंगे और ये वाले पार्ट पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये पार्ट हम फ्री रहने देंगे। जो ऐसे राउंड आता है, ये पॉइंट्स निकल रहे हैं ऊपर, ये ब्रॉड पार्ट है और ये छोटा है, स्मॉल पार्ट है, तो इसके लिए आप इस तरफ आप छोड़ दीजिए और यहाँ आप इसकी सिलाई लगा लीजिए। अब हमने ये कॉलर की इस तरह पूरी सिलाई लगा ली है तीनों साइड। अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। यहाँ से आप पूरा इस तरह से कट कर लीजिए, दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लीजिए और यहाँ पर आप कट्स लगा लीजिए। ध्यान रखें आपकी सिलाई ना कटे। अब हम इसको
ऐसे पलट लेंगे और एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये कॉर्नर अच्छे से शार्पली निकाल लेंगे। दोनों साइड हम ऐसा ही कर लेंगे। अब हम यहाँ पर पिन लगाकर इन दोनों को आपस में सेट कर लेंगे ताकि ये इधर ऐसे ना हो। आप किसी बड़ी निडल या उससे भी आप इनकी पॉइंट ऐसे निकाल सकते हैं। ये वेलवेट है, काफ़ी मोटा है, तो इसके पॉइंट निकालना हमें थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो थोड़ी सी ट्रिक से हम ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये हमारा इस तरह से कॉलर रेडी होता है। अब हमने जो लाइनिंग को जोड़ा था, ये वाला पार्ट लेंगे और ये जो मेन पार्ट कपड़ा पे हमने आपस में इनको शोल्डर को जोड़ लिया था, ये वाला पार्ट लेंगे और हम यहाँ पर ये जो हमने 1-1 इंच का निशान लगाया था और एक निशान हम इसके सेंटर का लगा देंगे। चाहे तो आप छोटा कट लगा लीजिए, नेक पकड़िए इस तरह से, ये नेक वाला पार्ट है, इसको ऐसे डबल कीजिए और यहाँ सेंटर निकाल लीजिए। ऐसा ही हम लाइनिंग के साथ करेंगे, अस्तर के साथ करेंगे। अब हम इसी तरह से कॉलर को भी डबल फोल्ड करके यहाँ इसका सेंटर निकाल लेंगे। और ये वाला पार्ट जो हमारा कोट कैनवास के साथ जो पार्ट लगा हुआ है, उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे। ये खाली वाला पार्ट हम ऊपर रखेंगे। उसका रीज़न ये है कि कॉलर ऐसे टर्न होगा तो ये एकदम जो इस पे कैनवास चिपका है, इससे ये एकदम हार्ड रह रहा है, स्टिफ रह रहा है, तो वो एज इट इज़ रहेगा। और ये थोड़ा लूज लूज पार्ट है तो ये नीचे की तरफ कॉलर के चला जाएगा। अब हम यहाँ से कॉलर को इसके साथ रखते हुए पहले आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऐसे सिलाइयाँ लगा लें। एक बार इसके साथ अटैच कर लीजिए, फिर हम उसके साथ अटैच करेंगे, लाइनिंग के साथ अटैच करेंगे। तो आप ये सेंटर पकड़ के आप पहले यहाँ से पकड़िए, ये इसका कट देखिए और कॉलर का कट देखिए और इनको आप एक सीधी ऐसे सिलाई लगा लीजिए। फिर आप यहाँ से स्टार्ट करिए सिलाई लगाना और इधर आ जाइए, तो आपका कॉलर एकदम दोनों तरफ से इक्वल बनेगा। और एक बात का ध्यान रखिए, ये आपके सिलाई लगाते वक्त ये दोनों पार्ट आपके इस तरफ हो या इस तरफ हो, तो उससे आपका जो फिनिशिंग पॉइंट है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम एक सिलाई लगाकर इसको आगे बताती हूँ आपको। अब हमने ये कॉलर वाला पार्ट इसके साथ अटैच कर लिया है। ये देखिए, ये हमारा कॉलर है और इसके साथ अटैच कर लिया। अब हम लाइनिंग वाला पार्ट लेंगे और उसको ये उल्टी सिलाइयाँ अपनी तरफ रखेंगे और यहाँ से ऐसे ही इसके बराबर सिलाई लगाकर आ जाएंगे। ऐसे ही हम इसके बराबर सिलाई लगाएंगे। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर हम इधर से स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना।
अब हमने ये सिलाई भी लगा ली है। अब हम ये जो नेक वाला पार्ट है यहाँ पर छोटे छोटे कट देंगे। ध्यान रखें आपकी सिलाई ना कटे, सिर्फ सिलाई के पास तक आपके ये नेक पर कट्स हों। आपको लगाने में मोटा कपड़ा होता है तो आप हाफ हाफ करके लगाइए। अब हम इसको ऐसे टर्न कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो कॉलर है वो इस तरह से अंदर सारी सिलाइयाँ इसके चली जाएगी और फिनिशिंग पॉइंट से ये आ जाएगा। अब हम इसको लाइनिंग को अटैच्ड सब तरफ से अटैच करेंगे सिलाई लगाकर। पहले इसको ऐसे फैलाइए, इसको भी अब हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से सिलाई लगा लेंगे और हम पहले नीचे से यहाँ से इसको फोल्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद हम ये साइड वाली सिलाइयाँ लगाएंगे। ऐसा ही हम फ्रंट वाले पार्ट के साथ कर लेंगे और फिर हम यहाँ से इसको फोल्ड कर लेंगे पूरा नीचे तक। ऐसा ही हम ये साइड भी कर लेंगे। यहाँ से हम इसको पूरा इतना पूरा फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें ये उठ रहा है तो एक सिलाई यहाँ किनारे लगा सकते हैं ताकि वो उससे फ्लैट हो जाए, दब सा जाए। उसके बाद हम इसमें नॉर्मल तरीके से हमारी स्लीव्स को जोड़ लेंगे। स्लीव्स भी हमने नीचे से फोल्ड करके तैयार कर ली है और उसको नॉर्मल तरीके से जोड़ लेंगे जिससे कि हमारा ये जैकेट है, ये फ्रंट पार्ट है। आर्म होल ये वाली स्लीव्स इसके साथ नहीं ऐड होगी क्योंकि डीप पार्ट के साथ डीप पार्ट जुड़ेगा तो ये वाली स्लीव्स हमारी इसके साथ ऐड होगी। ये फ्रंट पार्ट है तो ये डीप वाला डीप के साथ और बड़ा वाला बड़े के साथ। तो आप पहले ये लाइनिंग जोड़ लीजिए, फिर उसके बाद आप स्लीव्स जोड़ लीजिए यहाँ से ऐसे पकड़कर। आप स्लीव्स में भी लाइनिंग लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगा लीजिए और बस नॉर्मल तरीके से एक एक फुट की डिस्टेंस लेते हुए आप अपनी स्लीव्स को ऐसे सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद आप साइड से फिटिंग दे लीजिए। फिटिंग देने का तरीका हमारा पहले इसको डबल फोल्ड कर लीजिए और फिर यहाँ से एक एक इंच लेते हुए आप ऐसे अपनी फिटिंग दे दीजिए। और फिर आपको लगता है कि ये लूज़ है या टाइट है, पूरा नीचे तक आपको सिलाई जाना है तो आप ये और शेप दे सकते हैं। टाइट लगता है तो कम दे दीजिए। इस तरह से आप अपने कुर्ते की ए लाइन ड्रेस की फिटिंग दीजिए। यहाँ से हम 1 इंच नापेंगे, फिर 1 इंच नापेंगे, फिर 1 इंच नापेंगे। सब तरफ से हम 1-1 इंच नापते हुए यहाँ आते हुए हम कम हो जाएंगे। इस तरह से हम अपनी ए लाइन ड्रेस को तैयार कर लेंगे। अब हमारी ये ए लाइन ड्रेस सिलकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें ये चेन लगाएंगे। आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं। ये 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था तो आप सिर्फ इसको अंदर दूसरा कपड़ा लगा के फोल्ड कर ले और यहाँ पर काज बनवा कर बटन लगा सकते हैं। मैं इसमें ये चेन लगा रही हूँ
तो मैं पहले आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये चेन हमारी लगाई जाती है। आप डायरेक्ट मशीन से लगा सकती है और नहीं तो आप सुई धागे से इसकी सिलाई करके लगा सकती हैं। तो पहले मैं सुई धागे से सिलाई करके आपको बताती हूँ। ये हमारी चेन का फ्रंट पार्ट है और हमें जहाँ से इसको लगानी है, मुझे ये 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था तो इसको फोल्ड करना है। ये चेन का भी ये वाला पार्ट हमें फोल्ड करना है और यहाँ से इसको लगाना स्टार्ट करना है। आपकी सिलाई एकदम किनारे लगेगी। आप इसे खोल लें और इसको आप अपने हाथ में अपनी कन्वीनियंस से पकड़ लें। आप चाहें तो पहले इसको एक सिलाई लगाकर फोल्ड कर सकते हैं, फिर आपकी ये चेन लगाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। आपको मशीन की सिलाई एकदम किनारे लगानी है। इस तरह से आप दोनों तरफ हाथ की सिलाई लगाकर चेन को लगा लें, फिर आप इस पर मशीन से सिलाई लगा लें। ये साइड भी हम ऐसा ही करेंगे। उसके बाद हमारी ये ड्रेस तैयार होती है।